हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुज मित्तल एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हमारी क्लास 12th की फ़िज़िक्स की वीडियो सीरीज़ चल रही थी जिसमें हम लोग अपनी 12th की पूरी फ़िज़िक्स कंप्लीट कर रहे थे। उसका हमारा चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और उसमें हम लोगों ने कवर किया था इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिकली हमने डेफिनेशन देखी थी। हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो मेन कोज होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज ही होता है। हमने इलेक्ट्रिक चार्ज देखा कि एक स्केलर क्वांटिटी होता है। हमने इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कवर किया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे नेचुरल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके साथ साथ हम देखेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इट इज़ फाउंड दैट द चार्ज ऑन अ प्रोटॉन और एन इलेक्ट्रॉन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज स्मॉलेस्ट चार्ज फाउंड इन नेचर। यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं कि जो प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर जो चार्ज की जो वैल्यू होती है, जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है। वो चार्ज होता कितना है आपको याद में रखना है। आपको याद रखना है चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम चार्ज की SI यूनिट होती है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर इतना चार्ज पाया जाता है। अब यही जो वैल्यू होती है ना फ्रेंड्स, इसी वैल्यू को हम लोग नेचुरल यूनिट ऑफ चार्ज बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, दिस इज द स्मॉलेस्ट चार्ज फाउंड इन नेचर। नेचर में इससे छोटा चार्ज नहीं मिलता, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो चार्ज है, इससे छोटा चार्ज नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज पाया जाता है, या फिर आप कह लीजिए प्रोटॉन पर इतना चार्ज पाया जाता है, दोनों पर बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो हमारे पास नेगेटिव होता है, इसलिए हमारे पास नेगेटिव आ जाता है, और प्रोटॉन के लिए यही चार्ज हमारे पास पॉजिटिव हो जाता है। तो यही होती है, इसी वैल्यू को फ्रेंड्स ध्यान में रखना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसी वैल्यू को कहा जाता है नेचुरल यूनिट ऑफ चार्ज। यहां पर देखिए, आल्सो चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट कैन ओनली बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस वैल्यू। इसका क्या मतलब है, अगर किसी बॉडी पर चार्ज पाया जाता है, अगर कोई बॉडी न्यूट्रल नहीं है उसके ऊपर चार्ज एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब वो जो वैल्यू होगी ना वो इंटीग्रल मल्टीपल होगी। उस बॉडी पर जो चार्ज होगा वो इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। पहले तो ध्यान में रखिए, इसे हम ई से दिखाते हैं। ये जो चार्ज होता है ई से दिखाएंगे। इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव ई से, प्रोटॉन होगा तो प्लस ई से, और इस ई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा ना वो हमेशा इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीजर क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर आ जाते हैं। -7 हो गया, -6 हो गया, -5 हो गया, 0 हो गया, या फिर पॉजिटिव नंबर में हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव नंबर में हमारे पास 7 6 5 4 3। ये इंटीजर की फॉर्म में होगा, कभी भी डेसिमल नहीं आएगा। डेसिमल मतलब क्या हुआ, जैसे कभी भी 1.5 7.6 पॉइंट में कभी नहीं आएगा, मतलब पॉइंट के बाद हमेशा 0 होगा। जैसे कि 7.0 होगा, 7.1 7.2 7.3 नहीं होगा। तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा इसका इंटीग्रल होगा, मतलब कि उस बॉडी पर चार्ज कितना हो सकता है, या तो उस बॉडी पर चार्ज हो सकता है 7e 6e 5e 4e। आपको कभी भी 7.7 5.7 ये देखने को आपको कभी नहीं मिलेगा। 7.7e 5.7e ये आपको देखने को कभी नहीं मिलेगा किसी भी बॉडी पर, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसको भी हम थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। थस दिस वैल्यू ऑफ चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये जो E होता है इसी वैल्यू को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलते हैं, एंड इट इज डोनेटेड बाय E एंड इट इज़ द नेचुरल यूनिट ऑफ चार्ज। यही चार्ज की क्या होती है, यही चार्ज की नेचुरल यूनिट होती है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, चार्ज की SI यूनिट कूलम होती है, और चार्ज की नेचुरल यूनिट किसे कहते हैं, E को। E एक वैल्यू है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव, प्रोटॉन होगा तो पॉजिटिव। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस की। यहाँ पर देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। नेचर में 2 तरह के चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, एक है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और एक है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ चार्ज। इसी को हम लोग पोलैरिटी भी बोलते हैं। पोलैरिटी पोल्स होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव।
दिस वॉज क्लासिफाइड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। चार्ज की जो क्लासिफिकेशन की थी ना कि चार्ज दो तरह के होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये क्लासिफिकेशन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। चार्ज ऑन अ प्रोटॉन वॉज आर्बिट्रेरी टेकन एज पॉजिटिव। अब इसका क्या मतलब है, उन्होंने कोई लॉजिक नहीं लिया, उन्होंने एक बस आर्बिट्रेरी ऐसे ही चूज कर लिया कि जो प्रोटॉन पर होगा वो चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वाइल दैट ऑन एन इलेक्ट्रॉन एज नेगेटिव बाय फ्रैंकलिन। और उन्होंने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा जो वो नेगेटिव होगा। ये उन्होंने आर्बिट्रेरी चूजन किया था, अपनी तरफ से रैंडमली मान लिया कि प्रोटॉन पे चार्ज होगा पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, और दोनों पर वैल्यू बराबर होगी। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन न्यूमेरिकल तक फ्रेम होते हैं कंपटीशन एग्जाम में, IIT JEE में यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मेन प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है, आपसे तीन मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हम क्या कर रहे हैं, हम NCERT के जो पहले 8 चैप्टर है ना उसमें सिर्फ चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। जब वो चार्ज रेस्ट में होगा, जब वो चार्ज मूव करेगा, जब वो चार्ज एक्सलरेट करेगा, ठीक, तो हम चार्ज के बारे में ही पढ़ते हैं। हमारे पहले 8 चैप्टर में सिर्फ चार्ज की स्टडी है, तो हमें चार्ज की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मेन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस आर, पहली प्रॉपर्टी देखिए, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड हेंस एडिटिव इन नेचर। चार्ज क्या होता है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, आप इसकी वैल्यू को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये मैंने आप पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। अगर आपके पास एक सिस्टम दे रखा हो, आपको एक सिस्टम दे रखा है, इसमें चार्ज की वैल्यू यहाँ पर 6 कूलम पड़ा हुआ है, यहाँ पर माइनस का 7 कूलम पड़ा हुआ है, यहाँ पर 8 कूलम पड़ा हुआ है, यहाँ पर 9 कूलम पड़ा हुआ है, तो आपके जो टोटल चार्ज होगा ना, नेट चार्ज, आप डायरेक्ट इसे ऐड कर सकते हो। एडिटिव इन नेचर मतलब क्या कि 6 कूलम प्लस 8 कूलम मिलकर हो गया 14, 14 प्लस 9 मिलकर हो गया 23, 23 में से माइनस 7 करोगे तो 16 कूलम। तो इस बॉडी के अंदर नेट चार्ज कितना होगा, 16 कूलम हमारे पास नेट चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज क्या होता है, एडिटिव इन नेचर होता है। तो पहली प्रॉपर्टी हमें समझ में आ गई। दूसरी प्रॉपर्टी हम 10th क्लास में देखते आए हैं, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। मैं इसके पीछे का आपको एक लॉजिक बताता हूँ, सिंपल सा लॉजिक। देखिए होता क्या है कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करने का कारण क्या है, देखिए इस दुनिया में ना हर एक चीज़ एटम से बनी हुई है और हर एटम न्यूट्रल होना चाहता है। हर चीज़ क्या चाहती है, वो न्यूट्रल हो, ना तो उस पर पॉजिटिव हो ना उस पर नेगेटिव हो। मतलब या फिर आप ये कह लीजिए हर बॉडी ये चाहती है जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन हो, वहाँ पर कोई डिसबैलेंस ना हो। अब देखिए अगर पॉजिटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने लग जाए, पॉजिटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने लग जाए, मान लो 2 बॉडी है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये आपस में पास पास आएंगे तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, पॉजिटिव पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक। और वैसे ही अगर नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाए तो क्या होगा, तब भी नेगेटिव बढ़ जाएगा। लेकिन न्यूट्रल होना चाहिए ना, तो हर एक चीज़ न्यूट्रल होना चाहती है, हर एक चीज़ बैलेंस रहना चाहती है। ये नेचर हमेशा बैलेंस रहना चाहता है। तो इसी वजह से जो पॉजिटिव होगा वो हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव जब पास आएंगे तो न्यूट्रल बन जाएगा। यही एक रीज़न होता है कि जो लाइक चार्जेस है वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं फ्रेंड्स, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। इसका क्या मतलब है, चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट कैन ओनली बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए चार्जेस जो होंगे वो इंटीग्रल होंगे। इंटीग्रल मतलब कि ये बॉडी है एक, मैं आपसे एक बार दिखाता हूँ आपको, जैसे कि एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर चार्ज या तो माइनस का 7 कूलम होगा। माइनस 7 कूलम का मतलब क्या, इसको 7 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दे दिए, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, जितने इसमें प्रोटॉन थे उससे 7 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। मान लो इस पे चार्ज माइनस का 6 कूलम है, 6 कूलम, ठीक। यहाँ पर चल कूलम की बजाय हम नेचुरल यूनिट को यूज़ करते हैं, 6e, मैं नेचुरल यूनिट को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक, चार्ज की नेचुरल यूनिट ई। यहाँ पर ये जो 7 है इसको भी मैंने ई से दिखा दिया, ठीक। तो यहाँ पर क्या पता लगता है कि जो इंटीजर मल्टीपल होगा, इंटीजर चार्ज होंगे वो क्वांटाइज होंगे। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है ना, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, 6 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 6.5 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे,
या फिर 7.5 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, हमेशा इंटीजर आएगा। इंटीजर तो यानी कि या तो 6 होगा या 7 होगा या 8 होगा या 9 होगा या 10 होगा, पॉइंट में कभी नहीं जाएगा। तो चार्ज क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा। और ये 10th में हम लोग पढ़ के आते हैं, Q किसके बराबर होता है, प्लस माइनस एन ई। प्लस माइनस, प्लस किसके लिए लगा है, प्लस लगा है प्रोटॉन के लिए, और माइनस किसके लिए लगता है, माइनस लगता है इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आपको निकालना है, देखिए अगर किसी बॉडी पर आपको चार्ज निकालना है, तो अगर वो वैल्यू अगर आप प्लस एन ई लेते हो तो यानी कि वहाँ पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव यानी कि वहाँ पर प्रोटॉन ज़्यादा है। और अगर वो वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, नेगेटिव माइनस का एन ई, यहाँ पर एन तो सेम रहेगा, ई में फ़र्क आएगा। ई पॉजिटिव होगा प्रोटॉन के लिए और नेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये हमारी 3 प्रॉपर्टी हो गई बेसिकली चार्ज की। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि जो चार्ज होगा वो स्केलर क्वांटिटी है, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, और चार्ज जो ट्रांसफर होता है, चार्ज होता है वो क्वांटाइज होता है। चार्ज हमेशा क्वांटाइज होगा, इंटीजर मल्टीपल फॉर्म में होगा। यहां पर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज कैन एग्जिस्ट ऑन अ बॉडी, 1 और मोर। यहाँ पर देखिए वो कहता है कि कौन सा, ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 2e माइनस का 5e 3.5e माइनस का 7.8e, इनमें से वो कहता है ऑप्शन में किसी बॉडी पर कौन सा एग्जिस्ट कर सकता है चार्ज। इन चारों ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा चार्ज किसी बॉडी पर एग्जिस्ट करता है, 1 और मोर, मतलब एक से ज़्यादा आंसर है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 2e, किसी बॉडी पर 2e चार्ज हो सकता है। 2e का मतलब क्या है, उसके पास 2 प्रोटॉन ज़्यादा है। किसी बॉडी पर -5e हो सकता है, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन, तभी उस पर माइनस चार्ज आया। 3.5 ये नहीं हो सकता, किसी बॉडी पर 3.5e नहीं हो सकता क्योंकि इंटीजर मल्टीपल होगा, इंटीजर। 7.8 माइनस का 7.8 नहीं हो सकता, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, लेकिन माइनस ये 7.8 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर हो जाएगा A एंड B, दोनों इसके राइट आंसर होंगे, जैसे कि बताया कि एक से ज़्यादा आंसर है। अब अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड। आइसोलेटेड, पहले तो मैं आपको डिस्कस करता हूं ये आइसोलेटेड क्या होता है, आइसोलेटेड किसे कहते हैं। देखिए सपोज कीजिए ये आपके पास एक रूम है, ये रूम, तो इस सिस्टम के अंदर ये एक रूम है, इसको मैं एक सिस्टम मान रहा हूं, ठीक। इस सिस्टम के अंदर ना कुछ आएगा, ना तो कुछ आने वाला है, और ना ही इस सिस्टम से बाहर कुछ जाने वाला है। तो इस सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कह देंगे। ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ना तो कुछ आ सके ना ही कुछ बाहर जा सके। एग्जांपल के लिए जैसे आपकी थर्मस फ्लास्क होती है ना, थर्मस फ्लास्क, उसमें आप क्या करते हो, आप गरम गरम चाय रख देते हो तो चाय गरम रहती है, आप पानी ठंडा रख देते हो ठंडा पानी रहता है, उसमें ना तो हीट आती है ना जाती है, 24 आवर्स तक रहता है कम से कम, ठीक है। तो उसे हम आइसोलेटेड, अप्रोक्स आइसोलेटेड मान सकते हैं कि उससे बाहर ना तो कुछ आ रहा है ना, एक बार उसमें आपने पानी डाल दिया, कैप का बटन, कैप का जो ढक्कन है वो बंद कर दिया आपने, बोतल बंद कर दी, ठीक। तो उसके बाद उससे ना तो हीट बाहर आती है ना हीट जाती है, वो गर्म है तो गर्म रहता है, ठंडा है तो ठंडा रहता है, आइसोलेटेड कह सकते हो। तो यहाँ पर वो कहना चाहता है कि जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या कह रहा है, टोटल चार्ज और एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड। एक सिस्टम के अंदर जितना चार्ज था, एक सिस्टम के अंदर जितना चार्ज था, अगर उस सिस्टम को आइसोलेट कर दे, मतलब चार्ज ना तो सिस्टम से बाहर आएगा ना ही सिस्टम के अंदर जाएगा, ना तो बाहर आने वाला ना ही उसके अंदर कुछ जाने वाला है, तो जो चार्ज की जो वैल्यू होगी ना, टोटल चार्ज की वैल्यू, वो कंजर्व्ड रहेगी, वो फिक्स रहेगी, उसकी वैल्यू में चेंज नहीं आने वाला। जैसे एनर्जी होती है ना, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड, वैसे ही चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर देखिए वो कहता है, इफ समझाने के लिए नोट पॉइंट देखिए, इफ देयर आर बॉडीज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम जिसके अंदर ना कुछ आ सकता है ना जा सकता है, देन देयर इंडिविजुअल चार्जेस में चेंज बट द नेट चार्ज रिमेन्स द सेम। जो इंडिविजुअल चार्ज है वो ये कहता है, देखिए आपके पास एक सिस्टम था, ये आपके पास एक सिस्टम दे रखा है जिसके अंदर 2 बॉडी है, ए बॉडी है और बी बॉडी है। अब इस ए बॉडी पर 5e का चार्ज है और बी बॉडी पर देखिए, बी बॉडी पर भी 5e का चार्ज है, ठीक। अब ये दोनों बॉडी आपस में इंटरेक्ट कर रही है, सिस्टम के अंदर है, ये सिस्टम के अंदर है, इन दोनों की आपस में इंटरेक्शन हुई, इनके खुद के चार्ज चेंज हो गए। ए बॉडी पर 3e का चार्ज आ गया। अब यानी 3e का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से अब यहाँ पर ना क्या हुआ कि 2 जो पॉजिटिविटी है कम हुई है, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, पहले 5 था ना, ए के पास पहले 5 थे, 5 प्लस था, प्लस यानी कि प्रोटॉन ज़्यादा थे, ठीक है। अब इसकी +3 हो गए, मतलब कि अब इसके प्रोटॉन थोड़े कम हो गए, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ चुके हैं, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 3 होगी और 2 इधर चले गए,
तो यहाँ पर कहाँ से गए हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन, बी से गए हैं, बी से। तो यहाँ पर कितने हो गए, 7 हो गए। तो अभी टोटल चार्ज देखिए आप, टोटल चार्ज यहाँ पर टोटल चार्ज पहले 10 था और अभी भी टोटल चार्ज कितना है, 10 ही है। बॉडी के इंडिविजुअल चार्ज चेंज हो गए हैं, ए और बी पर चार्ज की वैल्यू बदल चुकी है, लेकिन जो टोटल चार्ज है इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर अभी भी 10 है, पहले भी 10 था। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब। 5वां पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, invariant nature of charge. Unlike mass, charge on a body does not vary with speed. This is called invariant nature of charge. जो चार्ज होता है ना फ्रेंड्स, चार्ज उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जो मास होता है, मास अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो आपके पास आइंस्टीन की इक्वेशन होती है ना, एनर्जी E इज इक्वल टू में mc का स्क्वायर। मतलब अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी अगर लगभग लाइट की स्पीड के आसपास आ जाए, लाइट की स्पीड, जैसे लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अगर किसी बॉडी की स्पीड लाइट की स्पीड के आसपास 2 लाख हो जाए, 1.5 लाख हो जाए, तो उस बॉडी का जो मास होता है ना वो एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, मास चेंज हो जाता है। ठीक, मास की वैल्यू चेंज होने लग जाती है। वैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन अगर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग अगर कोई बॉडी की स्पीड लाइट की स्पीड के आसपास आ जाए तो वो अपने मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है, उसका मास चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक, चार्ज ऐसा नहीं करता, चार्ज की वैल्यू में कभी चेंज नहीं होता। चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट वेरी विद स्पीड, दिस इज नोन एज इनवेरिएंट नेचर ऑफ चार्ज। कोई बॉडी की स्पीड चाहे कितनी भी हो, उस बॉडी पर जो चार्ज होगा उसकी वैल्यू में चेंज आने वाला नहीं है। 6 पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। स्टैटिक चार्ज, अगर कोई चार्ज किसी जगह पर पड़ा हुआ है, कोई भी चार्ज Q किसी जगह पर किसी पॉइंट पर पड़ा हुआ है, स्टैटिक है, मूव नहीं कर रहा, तो वो कैसी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। आपको ध्यान में रखना है, स्टैटिक चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, कोई बॉडी, किसी बॉडी की स्पीड अगर 60 मीटर पर सेकेंड है तो वो 60 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी उसकी स्पीड। कोई बॉडी 40 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से मूव कर रहा है तो उसकी बॉडी की स्पीड 40 ही रहेगी थ्रू आउट द जर्नी। तो अगर कोई चार्ज एक फिक्स स्पीड के साथ, मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, मूविंग चार्ज, कोई भी चार्ज यूनिफॉर्म मोशन के साथ अगर चल रहा है तो वो कैसी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मतलब उसकी स्पीड चेंज ना हो तब वो कैसी फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बट एन एक्सलरेटेड चार्ज, एक्सलरेटेड चार्ज मतलब जिसकी स्पीड चेंज हो रही है, जो अपनी स्पीड को चेंज कर रहा है। एक्सलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ एंड हेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो आपका मूविंग चार्ज है, आपका चार्ज मूव कर रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, कभी 60 हो जाती है, कभी 40 हो जाती है, कभी 50, वो दोनों तरह की फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और ऐसा मूविंग चार्ज विद यूनिफॉर्म मोशन, उसकी स्पीड चेंज ना हो, और ऐसा चार्ज जो मूव कर रहा है लेकिन उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है, ऐसा चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये थी हमारी चार्ज की बेसिकली 6 प्रॉपर्टीज, आपको ध्यान में रखनी है। पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया कि जो चार्ज होगा, चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने बताई कि लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। तीसरा हमने पढ़ा कि चार्ज होगा वो क्वांटाइज होगा। फोर्थ हमने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब किसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो टोटल चार्ज होगा उसकी वैल्यू सेम रहेगी। फिफ्थ पॉइंट हमने पढ़ा कि चार्ज जो है वो वेरी नहीं करता स्पीड के साथ। अगर किसी बॉडी की स्पीड बढ़ाओगे, चार्ज की स्पीड बढ़ाओगे तो चार्ज की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आने वाला। सिक्स्थ हमने देखा कि स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और मूविंग चार्ज यूनिफॉर्म मोशन के साथ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और मूविंग चार्ज एक्सलरेट अगर करे, उसकी स्पीड में चेंज आए तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी चार्ज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अगली वीडियो में हम देखेंगे किसी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, यानी कि हम देखेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग को। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर देना। ओके, थैंक यू।